प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है अनसर्टेनिटी इवेंट्स की। जब हम क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं तो हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके हमें रिजल्ट्स आउटकम्स ना पता हो और हम उसको एज्यूम कर रहे होते हैं। एज्यूम नहीं कर रहे होते हम, एक्चुअली उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, उनके मेजरमेंट निकाल रहे होते हैं। और हमारे पास आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं होते, हमें पहले से पता नहीं होते, आउटकम कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अब एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट व्हेन अ डाई इज रोल्ड। इसका मतलब ये कि आप जब एक डाई को रोल करें तो हमें नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, हम श्योर नहीं होते कि हम हमारा जो इवेंट है, मतलब जो हमारा जब डाई को हमने रोल किया तो हमारा जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब हमें पता नहीं होता, प्रिडिक्ट नहीं होता हमें। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स हमें पहले नहीं पता होते, हम उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म हमें पढ़ाई गई थी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि नाम से भी पता चल रहा है आपको, यहाँ नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि तमाम आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब का जो सेट होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर उसके बाद इवेंट आ जाता है। इवेंट हमारे पास क्या होता है? आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसके जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, हम उनको इवेंट कहते हैं। और इवेंट्स हमारे पास, इवेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हमारे पास वो इवेंट्स होते हैं विच हैव नथिंग इन कॉमन, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके कॉमन में कुछ ना आए, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? वो इवेंट्स होते हैं जिनमें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को मिलाएं तो हमारे पास वापस से सबसेट बन जाए। ये मतलब एग्जैक्ट वही डिफाइन करके लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में इसको अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं हैव सम चांस ऑफ अक्रेंस, यानी कि जिनके आने के चांसेस सेम हो। जैसे कि अगर हम एक डाई को रोल करें तो हमें पता है कि उनके जो आने का चांस है वो 1/6 ही 1/6 ही है, क्योंकि डाई की साइड 6 होती हैं, इसलिए तो हर एक के आने के चांसेस जो होता है वो 1/6 होता है। फिर हमारे पास है सैंपल इवेंट। क्या होते हैं? सिंपल इवेंट, सॉरी, सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही हमारा आउटकम हो या एक ही इवेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे हमने एक डाई रोल किया, सॉरी डाई कह दिया, वो कॉइन टॉस किया है तो हमारे पास सिर्फ हेड अकर किया है, तो वो हमारे पास सिंपल इवेंट होते हैं। और कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जो हमारे एक इवेंट से ज्यादा हो, मतलब कि 2 इवेंट जिसमें शामिल हों। अब ये यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है कि हमने 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया है, तो हमारे पास क्या आया है? हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया और टेल टेल आ गया। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगी कि जैसे अब देखें, एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब उस स्टूडेंट को हमने मतलब उसको हमने अपने अगले ट्रायल में से हमने उसको निकाल दिया। अब पीछे हमारे जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/39। अच्छा, फिर हमने उसमें से एक सिलेक्ट किया, उसको भी हमने अपनी क्लास से निकाल दिया। फिर हमारी क्लास में से सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी? 1/38। इस तरीके से, यानी कि हमारे जो इवेंट है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी जो हो रही है वो एक दूसरे से वेरी कर रही है। तो मतलब उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ये वाली, ठीक है, ये एक दूसरे से चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास ऐसे इवेंट जो होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की जो अप्रोचेज होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेज होती हैं 2 तरह की, एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है ऐसी प्रोबेबिलिटी जो पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करती हो। और ऑब्जेक्टिव में ये होता है क्लासिकल होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एग्जामिनेटिक होती है अप्रोच हमारे पास, एग्जामिनेटिव ऑब्जेक्टिव आ जाती है। फिर हमारे पास होती है क्लासिकल, ये ऊपर जो हमारा जो कंसर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से है प्रोबेबिलिटी की। इसमें ये है कि क्लासिकल अप्रोच हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमारे पास क्लासिकल अप्रोच ये होती है कि नंबर ऑफ जो हमारे फेवरेबल होते हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस पे, ठीक है। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं, ये फॉर्मूला जो होता है ये हमारे पास क्लासिकल फॉर्मूला होता है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह दिया, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे
अब एग्जाम्पल इसकी ऐसे कि जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है ना, तो वो उसकी एक एवरेज यानी कि उसकी एक जो नॉर्मल या बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको अप्रोच कर जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी होती है 1.1/2, मतलब कि 0.5। तो वो क्या होता है कि जब आप कोई 1000 समथिंग टाइम आप अगर उसको कॉइन को टोस्ट कर रहे हो, तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट मोर देन 2 आउटकम्स के, हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड, हमें पता होता है कि हमने कितनी बार ट्रायल्स लेनी है, इनके कितनी बार एक्सपेरिमेंट करने हैं। आउटकम्स आर अनप्रिडिक्टेड, हमें ये पता होता है कि ट्रायल्स कितनी दफ़ा करने हैं, एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा करने हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे आउटकम्स क्या आएंगे, हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ट्रायल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक ट्रायल जो होता है वो दूसरे से मतलब उनके जो मतलब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप ये सारी एग्जांपल छोड़िए, ये देखें। अब एक कॉइन है, आप जितनी दफा मर्जी उसको टॉस करो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 ही रहेगी। तो यानी कि उसकी जो नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रही, 1/2 ही रह रही है। तो इस तरह जैसे आप एक कॉइन को टॉस करें तो वो भी उसके जो कॉइन कह दिया, एक डाई को टॉस करें तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास उनके रिजल्ट्स के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। इनके सारे जितने भी हमारे पास आंसर आ सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं, उन सबकी जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 1/6 ही होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। इसमें भी एक है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो कांस्टेंट रहती है। आप जितनी मर्जी ट्रायल्स करो, हमें पता है कि हमारी जो सक्सेस है वो P है, और उस तरीके से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। और आउटकम्स आर 2, मतलब हमारे पास बाइनोमियल नाम से डिफाइन कर रहा है कि बाय यानी कि 2। तो इसमें यह है कि हमारे पास 2 ही आउटकम्स आएंगे, या सक्सेस होगा या फेल होगा, या तो कोई काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हमें पता होगा कि हमने कितनी दफा मतलब हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कह लें कि हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, हमें पता होता है कि हमने कितनी दफा एक्सपेरिमेंट करने हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज की। अब वो क्या है, वो ये कि हमारे पास यहाँ पर n फिक्स्ड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 आउटकम्स होते हैं, ट्रायल जो होता है डिपेंडेंट होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी टू ट्रायल टू ट्रायल। अब देखें हमारे पास बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक में यही डिफरेंस है कि देखें बाइनोमियल में भी और हाइपरज्योमेट्रिक में भी n फिक्स्ड होता है, दोनों के 2 आउटकम्स ही होते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल्स जो होते हैं, वो बाइनोमियल में जो ट्रायल्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट, वेरी नहीं करते, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक में ये होता है कि वो डिपेंडेंट होते हैं और वो वेरी करते हैं। जैसे ही आप अगला एक्सपेरिमेंट करते हो आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो वेरी करती रहती है ट्रायल टू ट्रायल। और नेगेटिव बाइनोमियल हमारे पास वो होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताई गई थी, वो ये थी कि n इज नॉट फिक्स। हमें n जो होता है वो हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी बार करना है। उसमें ये होता है कि हमारी सक्सेस हमें बता दी जाती है। जैसे कॉइन को टॉस किया, अब हमें ये पता है कि हमने जो कॉइन हमने टॉस किया है, हमें 3 दफा हमें हेड्स चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हम उसको जो ट्रायल है हम 10 दफा ट्रायल करते हैं, फिर हमें जाके कहीं वो 3 पर्टिकुलर सक्सेस मिलती है। तो यानी कि हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि हम कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम सिर्फ हमारा पर्टिकुलर एम होता है कि हमने सिर्फ वो जो हमारी सक्सेस है ना, उतने हमने अपने मतलब उतनी दफा अकर करवानी है अपनी वैल्यू। थैंक यू।